हे गाइस, व्हाट्सअप। तो ये वीडियो है, क्या आप गेट क्रैक कर सकते हो? ये अगर आपके मन में फियर कहीं ना कहीं आ रहा है और प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में बहुत लोगों के मन में ख्याल कभी ना कभी आता ही है, तो इसके कारण हमारी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लो हो जाती है और बहुत सारे लोगों को इससे कैसे टैकल करते उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होती। तो इसलिए मैंने सोचा है कि आज मैं इस पर एक वीडियो बनाता हूँ ताकि मैंने कैसे इस चीज़ को टैकल किया था वो मैं आपसे बता सकूँ। तो ये ख्याल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये ख्याल नहीं आएगा तब तक आप रोज़ पढ़ोगे नहीं। इस ख्याल आने के बाद बस जो इंसान रुक जाएगा वो कहीं ना कहीं इस गेट एग्ज़ाम में पीछे छूटने वाला है। जो इंसान को ये ख्याल रोज़ आ रहा है, ये ख्याल उसे रोज़ पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है, हो सकता है उसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो। उस एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है, कैसे माइंडसेट रखना है, वो मैं बातें करूँगा। पर किसी भी चीज़ की टेंशन होना एक नॉर्मल चीज़ है। आप एक ह्यूमन बिहेवियर कर रहे हो। हमें किस चीज़ से डरना चाहिए कि गेट एग्ज़ाम फरवरी में है, अभी जुलाई का मंथ चालू है, तो मुझे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उन लोगों को डरने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि मैं गेट एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ कि नहीं क्रैक कर सकता हूँ, तो ये ख्याल आपको कहीं ना कहीं रोज़ ज़्यादा अपना इनपुट देने के लिए मजबूर करेगा। तो मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। गेट एग्ज़ाम के दिन मैं जब 2017 में जब मैंने अपना गेट का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, तब मेरे एग्ज़ाम हॉल में जब मैं गया था उस वक्त मेरे मन में क्या ख्याल था। मेरी 2017 में 3 सब्जेक्ट छूट गए थे। मैं 3 सब्जेक्ट्स के बिना प्रिपरेशन किए एक एग्ज़ाम हॉल में चले गया था। एग्ज़ाम हॉल में जैसे मैंने कदम रखा, काफ़ी लोग मुझे लगे कि मुझसे ज़्यादा प्रिपेयर किए होंगे और मैंने एज्यूम कर लिया कहीं ना कहीं इस हॉल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पूरा का पूरा अपना गेट सिलेबस प्रिपरेशन करके आए होंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया लेवल पे और भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो मैं उन लोगों को कैसे बीट कर पाऊंगा, ये मेरे मन में ख्याल एग्ज़ाम लिखने से पहले ही आ चुका था। तो जैसे गेट एग्ज़ाम उस दिन ख़त्म हुई, सबसे पहले मैंने ये ठान लिया कि जो भी मेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो भी सब्जेक्ट्स मेरे छूट गए हैं उनको सबसे पहले मैं करूँगा। और इनको मैं सबसे पहले क्यों करूँगा, ताकि गेट एग्ज़ाम के दिन जब 2018 में मैं वापस जाऊँ एग्ज़ाम के दिन, मुझे ये पता चले एग्ज़ाम हॉल में जाते ही कि मेरे से ज़्यादा अभी तक किसी ने भी इस हॉल में क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए होंगे। मेरे जितना किसी ने भी सिलेबस में कवरेज अपना नहीं बनाया होगा। इंडिया में बहुत कम ही लोग होंगे जो जिन्होंने मेरे से भी ज़्यादा प्रिपरेशन की होगी। और ये प्रिपरेशन, ये ख्याल अपने मन में एग्ज़ाम हॉल के दिन, एग्ज़ाम के दिन आने के लिए एग्ज़ाम से पहले का जो ये मंथ्स हो गए ना, जुलाई से लेकर दिसंबर तक या फिर जनवरी तक, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेहनत करने के लिए आपके लिए कहीं ना कहीं रोज़ एग्ज़ाम का टेंशन होना ज़रूरी है। बस उस टेंशन को अपने एफिशिएंसी पे इफेक्ट होने मत देना। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो भी आप क्वेश्चन जो भी आप सब्जेक्ट सॉल्व कर रहे हो, उस सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही क्लास यूज़ करो। एक ही क्लास की वर्कबुक, एक ही क्लास की होमवर्क बुक, ऐसे एक ही क्लास की बिट्स एंड बाइट्स, जैसे एस एकेडमी की बात करूँ तो एक ही क्लास की टेस्ट सीरीज, ये सारी की सारी चीज़ें लगा दो। क्यों मैं बोल रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें लगाने, क्योंकि वर्क बुक के बाद उनका एक अपना जो लेवल होता है, उस लेवल के बेस पे ही उनका एक वॉल्यूम 2 होता है जो होमवर्क बुक उनके नाम भी है, नाम से आता है। तो वॉल्यूम 1 के क्वेश्चन जो होंगे उसी पे बेस्ड वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन होंगे। और वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिला के बिट्स एंड बाइट्स से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। और बिट्स एंड बाइट्स और ये सारे क्वेश्चन मिला के उनकी टेस्ट सीरीज बनाई जाएगी। तो ऐसे वो अगर आप एक ही क्लासेस के सारा मटेरियल सॉल्व करोगे तो आपको पता होगा कि मैं हर पत्थर के नीचे क्या है वो मैं देख चुका हूँ। आपको बहुत सारे क्लासेस के सेम क्वेश्चन टाइप सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग इस वजह से परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो जो चीज़ सॉल्व कर रहे हैं वो रेलेवेंट है कि इररिलेवेंट है। वो ये सॉल्व कर रहे हैं वो कुछ यूज़ में भी आएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, इसलिए हम सॉल्व करते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डीआरडीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने लग जाते हैं। पर ये एग्ज़ाम है गेट एग्ज़ाम की,
तो एक कोई तो क्लासेस का मटेरियल फॉलो करो और सबसे पहले बात आता है वर्कबुक सॉल्व करना, फिर आता है प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, फिर आता है वॉल्यूम 2 सॉल्व करना, फिर आता है बिट्स एंड बाइट सॉल्व करना, फिर आता है टेस्ट सीरीज सॉल्व करना। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लोगे तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक सब्जेक्ट में से कवर हो ही जाएगा। ऐसे कुछ ही सब्जेक्ट होंगे जिसमें आप ये सारी की सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे, उसमें सिर्फ वॉल्यूम 1 एस की और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा देना और टेस्ट सीरीज। बिट्स एंड बाइट्स आप हर सब्जेक्ट के नहीं लगा पाओगे क्योंकि उसमें थोड़ा लेवल टफ होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ों को मिला के बनाया गया होगा। बिट्स एंड बाइट्स और टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं सेम लेवल के होते हैं, पर आपको जो कंपलसरी चीज़ करनी है वो है एस का वॉल्यूम 1 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बाकी सारी चीज़ें आपको ओवरऑल कंप्लीट करेंगे। तो आप हर सब्जेक्ट में आपको स्ट्रांग नहीं होना है, पर कुछ 5 सब्जेक्ट आपको ऐसे चूज करने होंगे जिसमें आपको स्ट्रांग होना है। अगर आपने 5 सब्जेक्ट अपने स्ट्रांग कर लिए और ये सारे के सारे जो मैंने अपने मटेरियल आपको बताया है अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको गेट क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। बिट्स एंड बाइट्स, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, ये बहुत ही एक अच्छा मटेरियल है और ये फुलफिल करेगा गेट एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट। तो बिल्कुल भी डरो मत। गेट एग्ज़ाम के दिन आपको पता होगा कि मैंने जितना मटेरियल सॉल्व किया इन एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट के लिए, इन 5 सब्जेक्ट्स के तो मैं ही सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आऊँगा और बाकी का भी मैंने सब्जेक्ट्स कवर किया ही है, तो मैं वो एवरेज सारे के सारे अटेम्प्ट कर ही लूँगा। क्योंकि गेट में आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं लाने। टॉपर को भी कहीं ना कहीं मैकेनिकल में 90 प्लस आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो 70 से लेके 80 तक आएंगे। तो आप इतनी भी अगर चीज़ें कर लोगे तो आप भी उतना स्कोर कर सकते हो और रैंक भी आ सकता है आपका सिंगल डिजिट रैंक, अगर आप इतना मटेरियल कर लोगे तो। ये मटेरियल करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का डेडिकेशन चाहिए, नेक्स्ट लेवल का करेज चाहिए। गेट एग्ज़ाम अपीयर करने के लिए करेज नहीं लगता, करेज लगता है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए। गेट एग्ज़ाम टफ नहीं है, मेरी बात मानो। टफ क्या है, उसकी प्रिपरेशन करना। इतना जो मैंने आपको मटेरियल बताया है, जो इंसान ये मटेरियल सॉल्व कर सकता है उसे गेट एग्ज़ाम से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। यूएसएन बोल्ट को रेस के दिन से डर नहीं लगता था। यूएसएन बोल्ट को हर दिन उठ के 8 घंटे की प्रिपरेशन करने के लिए डर लगता था, क्योंकि रेस के दिन उसे बस 3 मिनट दौड़ना होगा और उसे रोज़ 8 घंटे की प्रिपरेशन करनी होगी। वैसे ही चीज़ हमारी भी है। अभी भी हमें 8 से लेकर 6 घंटा हर इंसान को पढ़ना है, उसके टारगेट के हिसाब से, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। पर गेट एग्ज़ाम के दिन आपको सिर्फ 3 घंटा अपना सॉल्व करना होगा, क्योंकि अभी तक आपने चीज़ें सीखी, आपको कोई लर्न नहीं करनी। लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा पावर लगती है, हमें एग्जीक्यूशन के लिए पावर नहीं लगती। तो गेट एग्ज़ाम का दिन बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल दिन होगा, बहुत ही एक आसान दिन होगा अगर अभी स्ट्रगल करोगे तो। अगर जो इंसान आज से रोज़ हार्डवर्क करेगा गेट एग्ज़ाम तक, उसे क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैंने आपको आज बात बता दी है। तो अभी से गेट एग्ज़ाम की टेंशन लेना छोड़ दो और हर दिन टेंशन लो कि मैं आज पूरा का पूरा जो मैंने टारगेट सेट किया है वो मैं अचीव कर सकता हूँ कि नहीं। जब तक टारगेट अचीव नहीं करोगे सोना मत। टारगेट और ऐसे ही बनाओ जो अचीव कर सकते हो। कोई भी इमेजिनरी टारगेट मत सेट कर देना जो अचीव ही नहीं कर सकते। ऐसे टारगेट बनाओ जो हर दिन अचीव कर सकते हो और उसे अचीव करने के बाद ही सोना। चाहे दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, पर हर दिन आपको जो सुबह उठ के जो टारगेट सेट करते हो वो रात के सोने से पहले उसे अचीव करके ही सोना है। रात एक दिन पहले भी सेट कर सकते हो, पर एक सुबह के सुबह सेट करोगे तो ज़्यादा आपको आसानी पड़ेगी, क्योंकि आपको सुबह उठोगे तो आपको पता होगा कि आज का दिन अगर मैं, क्योंकि सुबह उठने के बाद हमें पता चलता है कि हम कितने बजे उठे हैं, तो कितने बजे उठे हैं उसी के बेसिस पे आप टारगेट सेट कर सकते हो। रात को सोओगे ये सोचिए कि मैं 8 बजे उठूंगा और किसी दिन 12 बजे उठ गए तो वैसे ही डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए सुबह उठ के सेट करो, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ इंस्टाग्राम पे लिखो, उसमें मैं वीडियो बना दूंगा। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन।